गुड इवनिंग। हम पढ़ रहे थे टैक्स प्लानिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट डिसीजंस। आगे बढ़ते हुए आज हम करने वाले हैं इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 12। देखिए क्या है, कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ 3 कंपनीज इज एज अंडर। 3 कंपनी के बारे में दिया हुआ है, ए लिमिटेड, बी लिमिटेड, सी लिमिटेड। इसका जो कैपिटल स्ट्रक्चर है ना वो दिया हुआ है आपको। ए लिमिटेड ने इक्विटी शेयर कैपिटल से ले रखा है 5 लाख, 12% डिवेंचर कुछ नहीं, टोटल इन्वेस्टमेंट जो है ना इनका वो है 5 लाख का। बी लिमिटेड की बात करें, इक्विटी शेयर कैपिटल से 4 लाख और 12% डिवेंचर से 1 लाख, यानी कि 1 लाख रुपए डिवेंचर से आपने लिया है, इसके ऊपर आपको 12% की दर से इंटरेस्ट का पेमेंट करना होगा। सी लिमिटेड 2 लाख अपना पैसा है इक्विटी शेयर का और 3 लाख इन्होंने लिया हुआ है डिवेंचर से, 3 लाख के ऊपर 12% की दर से इंटरेस्ट का पेमेंट करना होगा। आगे देखिए क्या है, एक्सप्लेन हुच कैपिटल स्ट्रक्चर इज द बेस्ट। बोला जा रहा है कि किसका कैपिटल स्ट्रक्चर बेस्ट है। इफ रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, टोटल इन्वेस्टमेंट कितना है, 5-5 लाख का है। इस 5 लाख के इन्वेस्टमेंट पर जो रिटर्न मिल रहा है कंपनी को वो पहले वाले केस में मिल रहा है 20%, बी 15%, सी 10%। सबको ना हमको अलग अलग करना होगा। आपने जो इलस्ट्रेशन 1 देखा था ना ये ठीक उसके ही जैसा है। आप वीडियो पॉज करके पहले इलस्ट्रेशन 1 देख लीजिए, उसका लेक्चर डाला हुआ है, आपको मिल जाएगा प्लेलिस्ट में। उसको करने के बाद ये वाला आप खुद से बनाने की कोशिश कीजिए, फिर बाद में ना आप अपना आंसर यहां पर से मैच कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए करते हैं हम इसको। क्या करना है हमें, क्या बोल रहा था, एक्सप्लेन हुच कैपिटल स्ट्रक्चर इज द बेस्ट इफ रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। पहले आप यहां पर लिख लीजिए, ये है आपका इलस्ट्रेशन 12। इफ रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज, पहला कितना है देख लीजिए, 20% एट द रेट 20%। 3 कंपनी की बात की गई है, ए लिमिटेड, बी लिमिटेड और सी लिमिटेड। यहां पे लिखिएगा ए लिमिटेड, बी लिमिटेड और सी लिमिटेड, ठीक है। कैपिटल है कितना सबका, 5 लाख। 5 लाख के ऊपर कमाई कितनी हो रही है, 20% की। लिखेंगे अब हम यहां पर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट एट द रेट 20% ऑफ रुपीज। कितना था टोटल इन्वेस्टमेंट, 5 लाख का था। 5 लाख का 20% निकालिएगा आप, कितना हो जाएगा, 1 लाख। तो ए लिमिटेड की भी कमाई हो गई 1 लाख की, यहाँ भी 1 लाख और यहाँ पर भी 1 लाख। यहाँ तक कोई दिक्कत, नो मैम, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं। 12% डिवेंचर, ए लिमिटेड ने डिवेंचर लिया है क्या, नहीं लिया है, तो ए लिमिटेड को कुछ भी इंटरेस्ट का पेमेंट नहीं करना है, ठीक है। बी लिमिटेड 1 लाख का डिवेंचर है, 1 लाख पर 12%, 1 लाख का 12% निकालिएगा, कितना आ जाएगा, 12,000। क्या करना होगा आपको, ये तो कंपनी की कमाई हो गई, ये जो है ये क्या है, कंपनी की कमाई है। ये कंपनी की कमाई है। अब कंपनी ने इतना कमा लिया, अब कंपनी को क्या करना है, इंटरेस्ट का पेमेंट करना है। यहाँ पर क्या करेंगे आप, माइनस करेंगे, माइनस इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स एट द रेट, क्या दिया हुआ था, 12% दिया हुआ था। यहाँ पर ना हम ऑफ रुपीज नहीं लिखेंगे, इसलिए नहीं लिखेंगे क्योंकि यहाँ का अमाउंट अलग है और यहाँ का अमाउंट फिर कुछ और ही है, ठीक है। ए लिमिटेड में कुछ भी डिवेंचर नहीं था, इंटरेस्ट का पेमेंट नहीं करना है। बी लिमिटेड ने कुछ लिया हुआ था, देखते हैं कितना है, 12% डिवेंचर 1 लाख, 1 लाख का 12% कितना हो गया, 12,000, ये आपको माइनस करना है। सी में देख लीजिए डिवेंचर कितना है, 3 लाख, 3 लाख का 12% कितना हो जाएगा आपका, 12 36,000, यहाँ पर लिख देंगे आप 36,000, ठीक है। इसके सिवा कहीं भी कुछ पेमेंट आपको नहीं करना था। बहुत आसान क्वेश्चन है, लेकिन ये ना आपको खुद से भी हो जाता। अब इंटरेस्ट का पेमेंट करने के बाद जो अमाउंट यहाँ पे बचेगा वो क्या हो जाएगा, प्रॉफिट बिफोर क्या होगा, हमें पता है मैम, प्रॉफिट बिफोर टैक्स होगा। अच्छा लिखो तब, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। 1 लाख में कुछ भी इंटरेस्ट दिया क्या, नहीं दिया, लिख दो शांति से यहाँ पर 1 लाख। 1 लाख में यहाँ पे 12,000 पेमेंट कर दिया, 1 लाख में 12,000 को घटा दो, 1 लाख में 12,000 को घटा दो, 88,000 आ गया यहाँ पर। 1 लाख में यहाँ पर 36,000 को घटा दो,
64,000 आ गया यहाँ पर। यहाँ तक ठीक है। ये तो हो गया प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अब क्या करेंगे, टैक्स माइनस करेंगे। टैक्स का रेट कुछ होगा दिया हुआ, माइनस टैक्स एट द रेट, कौन सा नंबर है, 12 नंबर। देखो 12 नंबर, गिव योर कंक्लूजन। ठीक है, अपना कंक्लूजन दीजिए। एज्यूमिंग दैट रेट ऑफ इनकम टैक्स इज 26%, 26% के दर से टैक्स का पेमेंट करना है, माइनस टैक्स एट द रेट 26%। 1 लाख का 26%, 26,000। आसान है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आए तो कैलकुलेटर की तो ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी आपको। 88,000 का 26%, 88,000 का 26% कितना हो गया, 22,880, 22,880। 64,000 का 26%, 16,640, 16,640। ये हो गया प्रॉफिट बिफोर टैक्स। टैक्स को माइनस करेंगे, अब जो यहाँ पर आएगा प्रॉफिट वो हो जाएगा आपका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। और किसके लिए होगा वो, इक्विटी वालों के लिए होगा। ठीक है, यहाँ पर लिख दीजिए अब जो प्रॉफिट बचेगा, प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स। 1 लाख में 26,000 माइनस करके यहाँ पर लिखिए, 88,000 में 22,880 माइनस करके यहाँ पे लिखिए, 64,000 में 16,640 माइनस करके यहाँ पर लिखिए। इतना काम कीजिए आप। चलिए इतना आ गया होगा आपका। अब ये जो है प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स, इसके बाद क्या करना है, बस बन गया, खत्म हो गया, बस परसेंट में निकाल दो। ठीक है, रिटर्न फॉर, ये ना फॉर कर लीजिएगा, फॉर रिटर्न फॉर इक्विटी। इक्विटी वालों के लिए अब कितना रिटर्न बचता है, यहाँ पे अब रेट निकालेंगे, परसेंट में निकालेंगे। 74,000 इक्विटी वाले कमा तो रहे हैं, कितना लगाया था ए लिमिटेड में, कितना लगाया था इक्विटी, 5 लाख। 74,000 बटे 5 लाख और गुना 100, जितना परसेंट आएगा ना यहाँ पर आप लिख लीजिएगा। ठीक उसी तरह से 65,120 इक्विटी वाले कमा तो रहे हैं, कितना लगाए थे, ये किसका है, बी लिमिटेड का। बी में देखिए जरा, 4 लाख लगाया था, तो 65,120 बटे 4 लाख गुना 100, जितना परसेंट आएगा आप उसको यहाँ पर लिखिएगा। सी वाला केस देखिए, 47,360 ये इक्विटी कमा तो रहा है, कितना लगा के कमा रहा है। सी वाले में देखिए 2 लाख, कैसे करेंगे यहाँ पर कैलकुलेशन, 47,360 बटे 2 लाख गुना 100, जितना परसेंट आएगा यहाँ पर लिखिए। ठीक है, इतना आपने कर लिया होगा। अब आप देखो आपका जो रिटर्न फॉर इक्विटी आ रहा है, यानी इक्विटी वाले जो कमा रहे हैं, सबसे ज़्यादा कहाँ पर कमा रहे हैं, यहाँ है, ये है आपका 14.8%, ये हो गया 16.28%, 23.68%। तो यहाँ पर इक्विटी वाले की जो कमाई है वो सबसे ज़्यादा हो रही है। आपको ना इतना करके छोड़ना नहीं है, कंक्लूजन लिखना है, यहाँ से 2-3 लाइन का कंक्लूजन में लिखिएगा, इफ रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज, कितना है, एट द रेट 20%, 20% वाला ही बनाया ना हमने, 20%, यहाँ लिखा हुआ है पर 20%, इज एट द रेट 20%, देन कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ सी लिमिटेड इज द बेस्ट। ठीक है, अब इसका ना पार्ट 2 और पार्ट 3 हम अगले लेक्चर में करेंगे, जो आपका है ना ये 15% और 10%, और वैसे उम्मीद है अब आपसे बन जाएगा। आप कोशिश करना, ट्राई करना है इसको। ठीक है, ओके, थैंक यू।